अभी जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तीफे का शोर थमा नहीं था कि एक बड़ा इस्तीफा और आ गया है। जस्टिस एजाजुल हसन जो सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे और अक्टूबर में 10 माह बाद चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर तो आप तक पहुंच गई हो जाएगी, लेकिन ये खबर का फैसला कहां पर हुआ, इन इस्तीफों का फैसला कहां पर हुआ, ये खबर आज आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। 4 दिन पहले इतवार के दिन रिटायर्ड जजों का जस्टिस मुजाहिर नकवी जो उनके दोस्त भी है, जस्टिस एजाजुल हसन उनके दोस्त, मुश्तरका दोस्त रिटायर्ड जजों ने वह एक मीटिंग की और एक दोस्तों की एक मीटिंग होती है, उसमें एक फैसला तय किया गया कि अगर जस्टिस मुजाहिर नकवी इस्तीफा देते हैं तो फिर जस्टिस एजाजुल हसन को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि मुजाहिर नकवी के बारे में तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरखास्त आई थी, जिसमें एक वकील साहब ने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाकर उनके असासों के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से एक बाकायदा शिकायत दर्ज की थी। लेकिन जस्टिस जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे एजाजुल हसन, इनके बारे में कोई शिकायत नहीं की, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? इन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया, ये खबर है कि एक वकील साहब है कि जो एजाजुल हसन साहब के बारे में केस तैयार कर रहे थे और उनका एक पूरा बंदा उन्होंने तैयार किया हुआ था जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ एक शिकायत के साथ एक बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ थे, और ये जो रेफरेंस दायर करने जा रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, हो सकता है इसकी इत्तला जस्टिस एजाजुल हसन के कान तक पहुंच गई हो और उन्होंने सोचा हो कि इस्तीफा दे दिया जाए। अब अगर इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? इस्तीफा देने से ये होता है कि जिनको मुरातें होती है, जो तनख्वाह होती है, अब सिटिंग जो जज है तकरीबन 15 लाख से ज्यादा तनख्वाह होती है, मुरातें होती हैं 2000 से ज्यादा यूनिट बिजली के मुफ्त होते हैं, तो वो कंटिन्यू होती है। लेकिन इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैसला की तरफ से एक बड़ा फैसला ये आ गया कि हम ऐसे नहीं जाने देंगे। ये नहीं हो सकता कि आप अदारे की जो साख है उसको दांव पर लगाएं और इस्तीफा देकर चलते बने, तो इसके ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। तो ये आज 2 बड़े यक के बाद दीगरे 2 बड़े जजों के इस्तीफे, इनके बारे में ये समझा जाता था कि ये इमरान खान साहब के हम ख्याल जज हैं, जस्टिस चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, ये तो 99% उस बेंच में शामिल होते थे जिसमें उमर बंदयाल शामिल होते थे चीफ जस्टिस, इनको हमेशा उस बेंच में शामिल किया जाता है जस्टिस मुजाहिर नकवी। और ये भी याद रखिएगा कि जब मियां नवाज शरीफ को सजाएं हुई थी तो ये बतौर मॉनिटरिंग जज जस्टिस एजाजुल हसन मॉनिटरिंग जज के तौर पर काम कर रहे थे। बहरहाल जो वकील ने एक बड़ा उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ फलंदा तैयार किया हुआ था, लगता है कि इसकी खबर एजाजुल हसन के कानों तक पहुंच गई थी और उन्होंने सोचा कि जब जैसे ये दोस्तों में बैठकर एक मुशावरत हुई कि अगर जस्टिस मुजाहिर नकवी इस्तीफा देंगे तो फिर जस्टिस एजाजुल हसन को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तकरीबन आज से 4 दिन पहले इतवार के रोज ये मीटिंग हुई थी, उसमें लाहौर के भी जज मौजूद थे, रिटायर्ड जज साहबान मौजूद थे, और जैसे जाहिर बात है एक लंबी प्रैक्टिस उन्होंने गुजारी है, तगड़े वकील रहे हैं, तगड़े जज रहे हैं, तो मुलाकातें ऐसे उनके कलीग भी थे। ये बाहमी एक मुशावरत हुई थी तकरीबन 4 दिन पहले इतवार वाले दिन कि अगर जस्टिस मुजाहिर नकवी इस्तीफा देते हैं तो भी जस्टिस एजाजुल हसन को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इलेक्शन से, अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, 1-2 दिन में इलेक्शन कमीशन अपने तमाम वो प्रोसीजर मुकम्मल कर लेगा और लोग कंपेन की तरफ चल जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने 15 जनवरी से कंपेन का करने का ऐलान भी कर दिया है, राना सनाउल्लाह का बयान आ गया है। तो लगता है कि ये जो अहम खबरें हैं ये इलेक्शन की खबरों के नीचे दब जाएगी। बहरहाल जो भी अपडेट होगी आपको करते रहेंगे। अपना ऑफिस चल के ख्याल रखिएगा।